नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वैल्यू स्टोरीज़ हिंदी में। आज इस कहानी में आपको बताऊंगा कि राजू ने कैसे अपनी बुद्धि के दम पे वो कर दिखाया जो कभी सोचा भी नहीं था। कहानी पूरी ज़रूर सुनिएगा। राजू एक छोटे से गांव में रहने वाला साधारण सा लड़का था और वहीं के सरकारी स्कूल में क्लास 5th में पढ़ता था। वो स्कूल थोड़ी दूरी पे था जिसकी वजह से उसके पापा साइकिल से उसको छोड़ने जाते थे। वो मैथ में बहुत तेज था और बड़े बड़े सवालों को चुटकियों में सॉल्व कर देता। स्कूल के टीचर भी राजू की इस बुद्धि से काफ़ी इम्प्रेस रहते और कभी कभी तो वो उसको छोटे क्लास के बच्चों को मैथ पढ़ाने भेज देते और राजू को भी बच्चों को पढ़ाने में बहुत मज़ा आता था। एक दिन राजू के पिता की साइकिल खराब हो जाती है। उस दिन राजू को स्कूल जाने में देर हो जाती है। वो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी आप एक मोटरसाइकिल ले लीजिए, जिससे समय भी बचेगा और मैं फटाक से स्कूल पहुंच जाऊंगा। मुझे स्कूल में देर से जाना पसंद नहीं है। उसके पिताजी कुछ कहते नहीं और साइकिल को बनवा कर राजू को स्कूल छोड़ आते हैं। राजू वापस आके पिता से पूछता है, आपने मोटरसाइकिल के बारे में क्या सोचा? उसके पिता मुस्कुराकर वहाँ से चले जाते हैं। राजू थोड़ी उत्सुकता से फिर उनके पास जाके कहता है, आपने कुछ बताया नहीं, ले लीजिए ना एक मोटरसाइकिल। उसके पिता जवाब देते हुए कहते हैं कि बेटे, तुम्हारे पिता की जेब में इतना पैसा नहीं आता कि मैं मोटरसाइकिल ले लूं और घर के बाकी खर्चे भी तो इसी जेब से होने हैं। तुम परेशान ना हो, अब मैं साइकिल का ज़्यादा ध्यान रखूँगा ताकि तुमको स्कूल जाने में देर ना हो। और मैंने रामू से भी बात कर ली है, जो कि एक हाथ रिक्शा चालक था। वो तुमको छोड़ देगा अगर मेरी साइकिल ख़राब हो तो। अब राजू को ये बात खटक जाती है कि पिताजी की जेब में पैसे कैसे लाए जाएं ताकि वो एक मोटरसाइकिल ले सकें। वो हर रोज़ उनकी जेब को देखता और सोचता कि इनमें पैसे कब और कैसे आएंगे। एक दिन वो उनसे पूछ बैठा कि पिताजी, आपकी जेब में पैसे कहाँ से आते हैं? उसके पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उसके लिए मुझे सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है। वो एक दुकान में सहयोगी का काम करते थे। राजू ने कहा, अच्छा, मैं भी आपके साथ काम करूँगा तो मुझे भी पैसे मिलेंगे और उन पैसों से आप मोटरसाइकिल ले लेना। उसके पिताजी को राजू की मासूमियत पर तरस आता है, लेकिन वो थोड़ा नाराज़ होते हुए कहते हैं कि तू ज़्यादा पैसों पर नहीं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, बाकी मैं देख लूँगा। राजू भी शांत हो जाता है और कुछ दिन उनमें इसको लेके कोई बात नहीं होती। लेकिन ये पापा की जेब राजू के दिमाग में फिट हो जाती है और राजू कुछ वर्षों बाद अपनी 12वीं क्लास अच्छे नंबरों से पास कर लेता है और मैथ में उसको 100 मार्क्स मिलते हैं, जो पूरे गांव में चर्चा का विषय बन जाता है। गांव के प्रधान उसका सत्कार भी करते हैं, जिसमें एक अच्छी राशि भी उसको दी जाती है। अब राजू को ये सोचना था कि वो आगे क्या करता। उसे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता था, इसलिए शहर में जाके कोई कंप्यूटर कोर्स करने की बजाय गांव में ही बच्चों को बहुत ही कम फीस में मैथ पढ़ाना चालू कर देता है और वहाँ पे उनको भी पढ़ाता है जो फीस देने में बिल्कुल ही असमर्थ है। कुछ ही महीनों में वहाँ बच्चों की भीड़ सी उमड़ गई। ये देख राजू के पिता को बहुत अच्छा लगता है और वो गर्व की अनुभूति करते हैं। राजू के पास वहाँ बड़े बड़े स्कूलों से अच्छी सैलरी के ऑफ़र भी आने लगते हैं और वो उन सभी को नकार देता है और अपने गांव और वहाँ के बच्चों के लिए वो बच्चों को पढ़ाते रहने का ही फैसला करता है। उसको वहाँ भी अच्छे पैसे मिल जाते थे। उनमें से कुछ पैसों को वो ले जाकर अपने पापा की जेब में रख देता है और सुबह कहता है, पापा, मोटरसाइकिल ले लीजिए। उसके पिता अपनी जेब की ओर इशारा करते हैं और वो कुछ कहते उससे पहले ही वो उनको रोक देता है और कहता है कि कुछ कहने से पहले एक बार अपनी जेब देख लीजिएगा। उसके पिता जैसे ही जेब को देखते हैं, वो उसमें मोटरसाइकिल के पैसे देखते हैं। उनकी आंखें नम हो जाती हैं और उसी दिन वो एक मोटरसाइकिल घर ले आते हैं। राजू आगे चलकर बहुत से काम करता है, जिसमें स्कूल को और अच्छा और सुविधाजनक बनवाना, बच्चों के लिए इलेक्ट्रिक रिक्शे लगवाना जिससे कोई और बच्चा स्कूल देर से ना पहुँचे और कोई और राजू अपने पापा को जेब में पैसे ना होने का एहसास ना दिलाए। दोस्तों, पिता एक ऐसा शख्स होता है जो बच्चों के लिए खुद को भूल जाता है। तो आप भी अच्छी कहानियों से नाता बनाए रखें
कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी बेल आइकन के साथ। सुझाव कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं अगली कहानी बहुत ही जल्द लेकर आऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।